हेलो फ्रेंड्स। आज हम डॉक्टर मनोहर रे गणित कक्षा 10 के बुक से प्रश्नावली 6 एफ के लघु उत्तरी प्रश्न संख्या 11 से हल करेंगे। इसमें जितने भी प्रश्न है वह सब एनसीईआरटी का प्रश्न है जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम इसको हल करेंगे प्रश्न संख्या 11 से। इसमें दिया है आकृति में पी एस कोण क्यू पी आर का समद्विभाजक है। सिद्ध कीजिए कि क्यू एस बटे एस आर बराबर पी क्यू बटे पी आर है। इसमें आकृति दिया है। इस आकृति में ये जो पी एस है इस कोण क्यू पी आर का समद्विभाजक है। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए हम आकृति को बनाएंगे। ये प्रश्न संख्या हमारा 11 है। इस प्रकार से एक हमारा त्रिभुज है। ये त्रिभुज है पी क्यू आर। इसमें ये पी एस जो है कोण क्यू पी आर का समद्विभाजक है। तो यहां पर हम सबसे पहले लिखते हैं दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में पी एस कोण क्यू पी आर का समद्विभाजक है। अब हमें सिद्ध इसमें क्या करना है? इसमें हमको सिद्ध करना है क्यू एस बटे एस आर बराबर पी क्यू बटे पी आर। इसमें जो ये क्यू एस है बटे ये एस आर के और बराबर ये पी क्यू बटे पी आर के, इसी को हमें सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम एक रचना करेंगे। रचना को हम कर लेते हैं। यहां पर लिखेंगे पी एस समांतर आर एक्स खींचा। हम क्या करेंगे, ये जो पी एस है इसी के समांतर हम एक आर एक्स खींच लेंगे। इस तरीके से ये जो है हमारा आर एक्स हो गया। और क्या करेंगे, इस पी क्यू को हम आगे की तरफ बढ़ा देंगे। ये पी क्यू को हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे जो ये आर एक्स को टी पर काट देगा। तो यहाँ पे लिखेंगे तथा पी क्यू को आगे की तरफ बढ़ाया जो आर एक्स को टी पर काटती है। ये आर एक्स को बिंदु टी पर काट रही है। अब इसके बाद हम इसको सिद्ध करेंगे। यहां पर लिखेंगे उपपत्ति। यहां पर हम लिखेंगे पी एस समांतर आर टी। ये जो आर टी है ये इस पी एस के समांतर है, क्योंकि हम यहाँ पर रचना में लिखे हैं पी एस समांतर आर एक्स खींचा। ये जो आर एक्स है ये पी एस के समांतर है, तो ये आर टी जो होगा वो भी इस पी एस के समांतर होगा। ये किससे हुआ है? रचना से। इसलिए कोण, ये जो कोण क्यू पी एस ये वाला जो कोण है ये कोण पी टी आर के बराबर होगा, क्योंकि ये संगत कोण है। लिखेंगे इसलिए कोण क्यू पी एस बराबर कोण पी टी आर। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ये हमारा क्या है? संगत
कोण है, ये जो है संगत कोण है, इसलिए क्या हो गया, बराबर हो गया। उसी प्रकार अब जब ये दोनों आपस में समांतर हैं तो ये जो कोण है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं तथा कोण आर पी एस बराबर कोण पी आर टी। ये जो कोण आर पी एस, ये जो कोण है यह बराबर है कोण पी आर टी के, इसके बराबर है, क्योंकि ये एकांतर कोण है। इसे हम समीकरण 2 मानेंगे। यहाँ पे लिख दें, चूंकि एकांतर कोण है। अब इसमें दिया क्या है, पी एस जो है कोण क्यू पी आर का समद्विभाजक है। ये जो है इस प्रश्न में दिया है। ये जो पी एस जो है कोण क्यू पी आर का समद्विभाजक है। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए कोण क्यू पी एस बराबर होगा कोण आर पी एस के। ये दोनों कोण जो हैं आपस में बराबर होंगे। अब यहाँ पर जो है ये क्यू पी एस, इस क्यू पी एस के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, पी टी आर। तो इस क्यू पी एस के जगह पर लिखेंगे कोण पी टी आर बराबर कोण आर पी एस के जगह पर यहाँ देखिए आर पी एस बराबर कोण पी आर टी, कोण पी आर टी। ये किससे हुआ है, समीकरण 1 और 2 से, दोनों समीकरण से ये मान हम रखे हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम इस चित्र पर। यहाँ पर इस चित्र में देखिए ये त्रिभुज पी आर टी में ये कोण पी टी आर, ये वाला कोण जो है बराबर हो गया कोण पी आर टी के। ये दोनों कोण आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसलिए इसके सम्मुख भुजा जो होगा बराबर होगा इस पी टी आर की सम्मुख भुजा पी आर है, तो ये पी आर जो है बराबर होगा इस पी टी की, पी टी के बराबर हो जाएगा। तो आप लिखेंगे, इसलिए पी आर बराबर पी टी, किसमें, त्रिभुज पी आर टी में। ये क्यों बराबर हुआ है, क्योंकि एक प्रमेय होता है हमारा, उस प्रमेय को हम लिख देते हैं, क्योंकि किसी त्रिभुज में समान कोण की सम्मुख भुजा समान होती है। इसी प्रमेय के अनुसार ये दोनों जो भुजा है ये पी आर और पी टी आपस में बराबर होंगे। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं इस पूरे त्रिभुज क्यू आर टी, ये बड़े वाले त्रिभुज में क्यू आर टी में ये जो पी एस जो है ये आर टी के समांतर है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज क्यू आर टी में पी एस समांतर आर टी। जब ये पी एस समांतर आर टी हो गया तो यहाँ पर ये क्यू पी बटे पी टी, ये क्यू पी जो होगा अब बटे पी टी, अब बराबर क्यू एस बराबर यस क्यू एस बटे यस आर, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए क्यू पी बटे पी टी बराबर क्यू एस बटे यस आर। ये किससे हुआ है,
थेल्स प्रमेय से, आप लोग थेल्स प्रमेय पढ़े होंगे, उसी से इन दोनों का अनुपात आपस में बराबर हो गया। अब यहाँ पर ये क्यू पी बटे इस पी टी, यहाँ पर इस पी टी के जगह पर हम पी आर रख सकते हैं। तो पी टी के जगह पर रखेंगे पी आर बराबर क्यू एस बटे एस आर। ये किससे हुआ है? समीकरण 3 से। अब यहाँ पर देखिए, हमें सिद्ध करना था क्यू एस बटे एस आर बराबर पी क्यू बटे पी आर। तो हम इसे लिख सकते हैं, सबसे पहले ये क्यू एस को इधर कर लेते हैं, लिखेंगे या इसे लिख सकते हैं क्यू एस बटे एस आर बराबर, यहाँ पर ये क्यू पी जो है इसे हम पी क्यू लिख सकते हैं पी क्यू बटे पी आर। इसी को हमें सिद्ध करना था। अब हम इसके अगले प्रश्न पर आते हैं, जो प्रश्न संख्या 12 है। इसमें दिया है आकृति में डी त्रिभुज ABC के कर्ण AC पर स्थित एक बिंदु है, जबकि BD लंब AC तथा DM लंब BC और DN लंब AB है। सिद्ध कीजिए कि, इसमें दो सवाल है। पहला दिया है DM स्क्वायर बराबर DN इंटू MC और दूसरा है DN स्क्वायर बराबर DM इंटू AN। तो इस प्रश्न संख्या 12 को हल करने के लिए सबसे पहले ये दी हुई आकृति को हम बना लेते हैं। यहाँ पर इस प्रकार एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। इसमें जो है ये AC कर्ण है, ये बिंदु A और C इस त्रिभुज का कर्ण है। तो ये जो है हमारा समकोण त्रिभुज है और ये बिंदु B है। तो यहाँ पर इस AC पर एक बिंदु D है, जो ये BD जो है, ये BD जो है इस AC पर लंब है, ये जो है लंब है। और इसमें जो है ये DM जो है, ये DM जो है इस BC पर लंब है। और यहाँ पर ये जो DN है वो AB पर लंब है। इस प्रकार से ये आकृति दिया है। तो हम लिख लेते हैं जो इस प्रश्न में दिया है समकोण त्रिभुज ABC में ये जो BD जो है ये लंब AC पर है। यहाँ पे लिखेंगे BD लंब AC और जो है ये DM लंब BC तथा DN लंब है AB पर। अब हमें सिद्ध करना है, इसमें पहला प्रश्न दिया है DM स्क्वायर बराबर DN इंटू MC और दूसरा प्रश्न इसमें दिया है DN स्क्वायर बराबर DM इंटू AN। ये दोनों प्रश्न को हमें सिद्ध करना है। अब हम इसे सिद्ध करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति। अब यहाँ पर देखिए इस चित्र में ये DMBN यह एक हमारा चतुर्भुज बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज DMBN में यहाँ पर ये जो कोण यम है ये 90 अंश का है और ये कोण B जो है ये भी 90 अंश का है,
क्यों? चूंकि ये डीएम जो है बीसी पर लंब है, इसलिए कोण यम 90 अंश का होगा। और ए बी सी ये त्रिभुज जो है समकोण है, तो ये जो बी है ये भी हमारा 90 अंश का कोण बनेगा इस प्रकार से। और यहाँ पर ये डी एन जो है ए ए बी पर लंब है, तो इसलिए कोण यन जो है ये भी 90 अंश का बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण यम बराबर 90 अंश, कोण बी बराबर ये भी 90 अंश, तथा कोण यन बराबर ये भी 90 अंश। ये क्यों 90 अंश है? चूंकि डी एम लंब बी सी और ये ए बी लंब इस बी सी पे, ये जो ए बी है इस बी सी पर लंब है, तथा डी एन लंब ए बी, ये जो डी एन है ये ए बी पर लंब है। इसलिए ये तीनों कोण जो हैं क्या बनेंगे? हमारे 90 अंश के बनेंगे। तो जब ये 90 अंश के हो गए तो इसलिए हम इसे लिख सकते हैं कि डी एम बी एन एक आयत है। यह जो है एक आयत है, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण जो होता है समकोण होता है, 90 अंश का होता है। तो इसलिए जब ये आयत है तो ये सम्मुख भुजा ये जो बी एम है इस डी एन के बराबर होगा, और यहाँ पर ये जो बी एन है इस डी एम के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए बी एम बराबर डी एन तथा बी एन बराबर डी एम। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, क्योंकि आयत के सम्मुख भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रमेय, क्योंकि आयत के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। अब इसके पहले प्रश्न को हम हल करेंगे। ये पहले प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ पर देखिए, ये त्रिभुज बी डी सी, ये जो बी डी सी ये त्रिभुज बन रहा है, यह समकोण त्रिभुज है। क्योंकि ये बी डी जो है ए सी पर लंब है, तो ये जो लंब है ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये बी डी सी यह समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी डी सी में, इसमें देखिए ये डी एम जो है लंब है बी सी पर, डी एम लंब बी सी, ये क्या है इस प्रश्न में दिया है। इसलिए त्रिभुज, यहाँ पर त्रिभुज डी एम सी तथा त्रिभुज बी एम डी में, यहाँ पर देखिए इन दोनों त्रिभुज में ये डी एम सी और त्रिभुज बी एम डी में, इन दोनों त्रिभुज में हम देखेंगे यहाँ पर जो है कोण ये जो डी एम सी है यह बराबर होगा कोण बी एम डी के। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण डी एम सी बराबर कोण बी एम डी के, और जो है कोण डी सी एम बराबर ये जो है कोण डी सी एम, ये कोण हमारा बराबर होगा बी डी एम के, इस कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण डी सी एम बराबर कोण बी डी एम के। ये किस प्रकार होगा इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर इसको चित्र को अलग करके, यहाँ पर देखिए हम चित्र जरा सा चित्र को अलग बना करके हल कर लें, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से ये हमारा त्रिभुज है डी सी बी, और ये जो है हमारा इस पर लंब है यम। अब इसमें देखिए अगर ये त्रिभुज बी डी सी में देखते हैं, त्रिभुज बी डी सी में
ये जो है अकेला हमारा ये 90 डिग्री का कोण है। तो जब ये अकेला 90 डिग्री का कोण है तो ये कोण सी और कोण बी ये दोनों मिलकर के 90 अंश के होंगे। कोण सी प्लस कोण बी बराबर 90 अंश के। और यहां पर त्रिभुज बी एम डी में ये जो है डी एम जो है इस बीसी पर लंब है, तो ये अकेला जो है 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसमें जो है ये कोण डी और कोण बी इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 90 अंश के होंगे। तो यहाँ पर कोण डी प्लस कोण बी बराबर 90 अंश के। अब यहाँ पर अगर हम इस 90 अंश के जगह पे लिख दें सी प्लस बी, तो यहाँ पर कोण डी प्लस कोण बी बराबर 90 अंश के जगह पे लिखें कोण सी प्लस कोण बी। तो ये कोण बी से कोण बी कटेगा तो कोण डी बराबर कोण सी हो जाएगा, यानी ये जो कोण डी जो है इस कोण सी के बराबर होगा। तो उसी प्रकार हम इस चित्र में ये कोण डी जो है इस कोण सी के बराबर किए हैं, यानी कोण डी सी एम बराबर कोण बी डी एम। ये कोण डी सी एम जो हुआ है कोण बी डी एम, ये दोनों आपस में बराबर हुए। तो इन त्रिभुज में जब दो कोण बराबर हो गए तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज डी एम सी समरूप होंगे त्रिभुज बी एम डी के। ये डी एम सी और बी एम डी ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे किससे, ए समरूपता प्रमेय से। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इसके संगत भुजा जो होगा अनुपातिक होगा, यानी डीएम बटे बी एम लिखेंगे इसलिए डीएम बटे बी एम। ये डीएम बटे बी एम बराबर ये एम सी बटे एम डी, एम सी बटे एम डी। अब यहां पर देखिए ये डीएम है और ये एम डी हम लिख दिए, तो इसे हम डी एम लिख सकते हैं। लिखें या डी एम बटे बी एम बराबर एम सी बटे डी एम। अब यहाँ तिरछा हम गुणा करेंगे, डी एम का गुणा डी एम में करेंगे तो ये डी एम स्क्वायर होगा और बराबर बी एम इंटू एम सी हो जाएगा। अब यहाँ पर डी एम स्क्वायर बराबर ये बी एम के जगह पर, यहाँ देखिए ये बी एम के जगह पर हम क्या रखेंगे, डी एन रखेंगे। तो बी एम के जगह पर हम लिख देते हैं डी एन इंटू एम सी, किससे, समीकरण 1 से। यहाँ पर इसे हम क्या माने हैं, समीकरण 1। तो समीकरण 1 से हम बी एम के जगह पर एम सी रख दिए हैं। तो प्रश्न संख्या 1 में ये डी एम स्क्वायर बराबर डी एन इंटू एम सी हमें प्रूव्ड करना था, तो इसमें प्रश्न संख्या 1 हमारा सिद्ध हो गया। अब इसी प्रकार हम प्रश्न संख्या 2 को भी सिद्ध कर लेते हैं। इसमें दूसरा प्रश्न जो है डी एन स्क्वायर बराबर डी एम इंटू ए एन, तो इसको सिद्ध करने के लिए हम समकोण त्रिभुज ए डी बी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे उसी प्रकार हमें सिद्ध करना है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए डी बी में यहाँ पर क्या है, ये डी एन जो है लंब है ए बी पर, ये इस प्रश्न में दिया है। तो जब ये लंब है तो हमें इसमें दो त्रिभुज जो है, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, इन्हीं दोनों को लेकर के हल करना है। तो यहाँ पर हम त्रिभुज ए एन डी और त्रिभुज डी एन बी को लेकर के हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए एन डी तथा त्रिभुज डी एन बी में, इन दोनों त्रिभुज में इसमें क्या है, कोण ए एन डी
बराबर है कोण डी एन बी। यहाँ पे देखिए चित्र में, ये कोण ए एन डी और कोण बी एन डी, ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये डी एन जो है इस ए बी पर लंब है, दोनों 90-90 अंश के होंगे। और यहाँ पर ये कोण ए डी एन, ये वाला कोण हमारा बराबर होगा कोण डी बी एन के, इस कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे तथा कोण ए डी एन बराबर कोण डी बी एन, ये दोनों बराबर होगा। इसलिए त्रिभुज ए एन डी समरूप त्रिभुज डी एन बी, दोनों त्रिभुज समरूप होगा किससे, ए ए समरूपता प्रमेय से। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा तो इसमें ये ए एन बटे डी एन होगा, इसलिए ए एन बटे डी एन बराबर ये एन डी बटे एन बी होगा। अब यहाँ पर देखिए ये डी एन मिल रहा है और यहाँ पर एन डी है, तो इसको हम डी एन हम लिख सकते हैं, या लिखें ए एन बटे डी एन बराबर डी एन बटे ये एन बी को हम लिख सकते हैं बी एन। अब इसमें तिरछा गुणा कर दें तो ये डी एन का गुणा डी एन में होगा, तो ये डी एन स्क्वायर बटे यहाँ पर हो जाएगा ये बी एन का गुणा ए एन में, तो बी एन इंटू ए एन। अब ये डी एन स्क्वायर बराबर ये बी एन के जगह पर, ये समीकरण 1 में देख लीजिए, बी एन के जगह पर हम डी एम लिख सकते हैं समीकरण 1 से। तो यहाँ लिखेंगे बी एन के जगह पर डी एम इंटू ए एन, किससे, समीकरण 1 से। तो इस प्रकार ये दूसरा प्रश्न भी हमारा सिद्ध हुआ। देखिए डी एन स्क्वायर बराबर डी एम इंटू ए एन, जो कि यहाँ पर सिद्ध होकर के आ गया। तो इस प्रकार ये 12वां प्रश्न समाप्त हुआ। अब इसके प्रश्न संख्या 13 पर आते हैं, जिसमें दिया है आकृति में एडी त्रिभुज एबीसी की एक माध्यिका है तथा एएम लंब बीसी है, सिद्ध कीजिए कि, पहला सवाल है एसी स्क्वायर बराबर एडी स्क्वायर प्लस बीसी इंटू डी एम प्लस बीसी बटे 2 का होल स्क्वायर, और दूसरा दिया है ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू डी एम प्लस बी सी बटे 2 का होल स्क्वायर, और तीसरा सवाल दिया है ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर 2 ए डी स्क्वायर प्लस 1 बटे 2 बी सी स्क्वायर। इन तीनों प्रश्नों को हमें सिद्ध करना है। यहाँ पर हमारी आकृति दी है, तो इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम आकृति को बनाते हैं। ये प्रश्न संख्या 13, यहाँ पर एक त्रिभुज है, इसको हम बना लेते हैं। ए बी सी, इसमें एडी जो है, ये एडी इस त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है, और इसमें एएम जो है ये ए एम जो है इस बी सी पर लंब है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं, दिया है त्रिभुज ए बी सी में एडी माध्यिका है,
तथा AM लंब BC। अब इसमें हमें सिद्ध करना है। इसमें 3 सवाल सिद्ध करने को दिया है। पहला सवाल है AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BC इंटू DM प्लस BC बटे 2 का होल स्क्वायर। और इसमें दूसरा सवाल है AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस BC इंटू DM प्लस BC बटे 2 का होल स्क्वायर। और तीसरा है AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर 2AD स्क्वायर प्लस 1/2 BC स्क्वायर। तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। लिखेंगे इसकी उपपत्ति। त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है। यह जो है इस प्रश्न में दिया है। इसलिए अब यहां पर जब ये AD जो है इस त्रिभुज ABC की माध्यिका है, तो ये जो D है ये भुजा BC का मध्य बिंदु होगा। और जब ये मध्य बिंदु होगा तो ये BD CD के बराबर होगा। और क्या होगा? हाफ BC होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं, इसलिए BD बराबर CD बराबर हाफ BC। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और यहां पर दिया है ये AM जो है BC पर लंब है। AM लंब BC ये भी इस प्रश्न में दिया है। इसलिए ये त्रिभुज AMC और त्रिभुज AMB ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनेगा। तो यहां पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ये AMC में यहां पर समकोण त्रिभुज AMD से हम हल करेंगे। AMC से नहीं, पहले AMD से हल करेंगे। तो यहां पर लिखे समकोण त्रिभुज AMD में, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो इस AMD में जो है ये AD हमारा कर्ण है और ये AM लंब है और ये DM जो है आधार है। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय तो याद होगा। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज AMD में पाइथागोरस प्रमेय से, तो इसमें हम लिखेंगे ये AD पर स्क्वायर बराबर AM पर स्क्वायर प्लस DM पर स्क्वायर। चूंकि हमारा फार्मूला होता है यहाँ पर कर्ण पर वर्ग बराबर लंब पर वर्ग प्लस आधार पर वर्ग। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कर्ण पर वर्ग बराबर आधार पर वर्ग प्लस लंब पर वर्ग। तो यहाँ पर AD स्क्वायर बराबर AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर हो गया। अब इसमें हम AM स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं AM स्क्वायर बराबर ये AD स्क्वायर ये प्लस DM स्क्वायर, जब AD स्क्वायर के पास जाएगा तो ये माइनस DM स्क्वायर होगा। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज AMC का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं
समकोण त्रिभुज AMC में। इसमें भी हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर इसमें जो है AC हमारा कर्ण है और ये AM जो है लंब है और ये CM जो है ये आधार है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। अब यहाँ पर ये AC स्क्वायर बराबर AM स्क्वायर के जगह पर हम यहाँ पर रखेंगे AD स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर, समीकरण 2 से। तो यहाँ पर AM के जगह पर लिखें AD स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, इस समीकरण 2 से। ये मान जो हम रखे हैं समीकरण 2 से रखे हैं। पुनः लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर प्लस यहाँ पर CM के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, चित्र में देखिए, ये CM के जगह पर हम लिख सकते हैं DM प्लस CD या CD प्लस DM, दोनों लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर हम लिख लें CM के जगह पर DM प्लस CD इसका होल स्क्वायर। यहाँ लिख दें चूंकि CM बराबर DM प्लस CD। अब इसमें हम ये AC स्क्वायर जो है, AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर प्लस ये जो DM प्लस CD का होल स्क्वायर है, इसे हम फार्मूले में तोड़ेंगे A प्लस B के होल स्क्वायर में, जो होता है हमारा फार्मूला A स्क्वायर यानी ये DM का स्क्वायर होगा प्लस B स्क्वायर यानी CD का स्क्वायर होगा प्लस 2AB यानी 2A के जगह पे DM इंटू CD। अब यहाँ पर फिर लिखें ये AC स्क्वायर बराबर ये AD स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए माइनस DM स्क्वायर और ये प्लस DM स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा, प्लस CD स्क्वायर प्लस 2DM इंटू CD हो जाएगा। ये स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे हम गलत लिख दिए थे। अब यहाँ पर AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस CD के जगह पर हम यहाँ पर लिखेंगे हाफ BC। यहाँ पर समीकरण 1 में देखिए, यहाँ पर CD के जगह पर हम लिखेंगे हाफ BC। तो यहाँ पे CD की जगह लिख लेते हैं हाफ BC का होल स्क्वायर और प्लस 2 गुणे ये DM गुणे CD के जगह पर यही हाफ BC को लिख देना है। ये किससे हुआ है, समीकरण 1 से। अब यहाँ पर ये देखिए 2 से 2 हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर ये DM इंटू BC, इसको एक पास लिख सकते हैं या लिखेंगे BC इंटू DM। तो यहाँ पे लिखें प्लस BC इंटू DM प्लस ये हाफ BC का होल स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं BC बटे 2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार इस प्रश्न में ये जो पहला प्रश्न है हमारा AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BC इंटू DM प्लस BC बटे 2 का होल स्क्वायर, तो ये पहला प्रश्न हमारा सिद्ध हुआ। अब हम इसके दूसरे प्रश्न को हल करेंगे, जो है AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस BC माइनस D इंटू DM प्लस BC बटे 2 का होल स्क्वायर, इसको हम सिद्ध करेंगे। अब इसमें दूसरे प्रश्न के लिए हम यहाँ पर हल करें। इसमें त्रिभुज AMB में, यहाँ पर चित्र में देखिए ये त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज AMB का हम प्रयोग करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे
समकोण त्रिभुज AMB, ये बी है, में, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो इसमें कर्ण की जगह पर लिखेंगे AB का स्क्वायर बराबर ये BM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। AB स्क्वायर बराबर BM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर की जगह पर हम लिखेंगे AD स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर। ये किससे हुआ है? समीकरण 1 से। यहाँ पर देखिए हम समीकरण 1 बना करके रखे हैं, ये समीकरण 2 से AM स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर। तो AM स्क्वायर की जगह पर हम ये मान रखे हैं। ये जो है हमारा समीकरण 2 से। अब यहाँ पर AB स्क्वायर बराबर, पहले हम AD स्क्वायर को लिख लेते हैं, AD स्क्वायर फिर माइनस DM स्क्वायर फिर प्लस BM स्क्वायर, पुनः AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर प्लस BM के जगह पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ देखिए चित्र में, ये BM के जगह पर हम लिखेंगे BD माइनस DM। अगर हम यहाँ से BD में से ये DM को निकाल लें तो हमारा BM का मान पता चलेगा। तो इस BM के जगह पर हम लिख सकते हैं BD माइनस DM। तो BM के जगह पर लिखें BD माइनस DM का होल स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि BM बराबर BD माइनस DM। अब AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर BD माइनस DM को हम A माइनस B के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे, जो कि होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो इसे हम A स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे BD का स्क्वायर प्लस DM का स्क्वायर माइनस 2BD इंटू DM। अब यहाँ पर AB स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखिए माइनस DM स्क्वायर से ये प्लस DM स्क्वायर जो है ये कट जाएगा, तो बचेगा AD स्क्वायर, इसे हम पहले लिख लें माइनस 2BD इंटू DM, और यहाँ पर ये बचा प्लस BD स्क्वायर। अब इसमें AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई में BD के जगह पर हम रखेंगे, यहाँ पर ये समीकरण 1 से BD बराबर हाफ BC हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे BD के जगह पर हाफ BC इंटू DM प्लस BD के जगह पर वही लिखेंगे हाफ BC का होल स्क्वायर। इसमें 2 से 2 कट जाएगा, तो AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस ये मिलेगा BC इंटू DM प्लस इसको हम लिख सकते हैं BC बटे 2 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार ये दूसरा प्रश्न भी हमारा सिद्ध हुआ। जो सिद्ध करना था हमें यहाँ पर AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस BC इंटू DM प्लस BC बटे 2 का होल स्क्वायर। तो ये दूसरा प्रश्न भी हमारा सिद्ध हुआ। अब इसके तीसरे प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न सिद्ध करना है AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर 2AD स्क्वायर प्लस हाफ BC का स्क्वायर। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पहला प्रश्न हम सिद्ध किए हैं, ये AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BC इंटू DM प्लस BC बटे 2 का होल स्क्वायर, इसको
और ये जो दूसरा प्रश्न सिद्ध किए हैं ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू डी एम प्लस बी सी बटे 2 का होल स्क्वायर, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो चलिए हम तीसरा सिद्ध कर लेते हैं। तीसरे प्रश्न में यहाँ पर हम लिखेंगे ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर, तो ए सी स्क्वायर के जगह पर हम क्या लिखेंगे, ए डी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू डी एम प्लस बी सी बटे 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस अब यहाँ पर ए बी के जगह पर हम क्या लिखेंगे, ये ए डी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू डी एम प्लस बी सी बटे 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम ये बी सी इंटू डी एम और यहाँ माइनस बी सी इंटू डी एम, ये प्लस में है बी सी इंटू डी एम और ये माइनस में है बी सी इंटू डी एम, तो ये जो है कट जाएगा। और यहाँ पर ए डी स्क्वायर और प्लस ए डी स्क्वायर, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो ये मिलेगा 2AD स्क्वायर और प्लस ये बी सी बटे 2 का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा बी सी स्क्वायर बटे 4 प्लस यहाँ पर ये भी बी सी बटे 2 का होल स्क्वायर करेंगे ये भी मिलेगा बी सी स्क्वायर बटे 4 बराबर, यहाँ देखिए 2AD स्क्वायर प्लस यहाँ पर हर दोनों का बराबर है तो इसको जोड़ेंगे, अंश को जोड़ेंगे तो ये 2/4 बी सी स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इसे काट देंगे, ये 2 एक कम 2 और 2 दूना 4, तो यहाँ पर मिलेगा 2AD स्क्वायर प्लस 1/2 बी सी स्क्वायर। तो इस प्रकार ये प्रश्न संख्या 3 भी हमारा सिद्ध हुआ। अब हम यहाँ पर इसके प्रश्न संख्या 14वें पर आते हैं, जिसमें दिया है सिद्ध कीजिए कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न में एक समांतर चतुर्भुज है, ये प्रश्न संख्या 14 इस तरीके से ये समांतर चतुर्भुज है जिसका हम नाम रख लेते हैं ए बी सी डी। ये इसका विकर्ण है ए सी और बी डी। तो हमें ये सिद्ध करना है कि इसके विकर्णों के वर्गों का योग जो है इसके भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। अब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। इसमें सिद्ध क्या करना है, इसके विकर्णों के वर्गों का योग, यानी ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ये भुजाओं के वर्गों का योग, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर और प्लस ए डी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर और प्लस ए डी स्क्वायर, इसको हमें सिद्ध करना है। अब इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें एक रचना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रचना हम करेंगे, हम यहाँ पर इस बिंदु डी से इस ए बी पर एक लंब खींचेंगे इस प्रकार से। ये हम मान लेते हैं बिंदु P है और इसको थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं और पुनः यहाँ से C से भी एक इस तरीके से लंब खींचेंगे।
इसे हम बिंदु Q मान लेते हैं। यहाँ पर रचना में हम लिखेंगे ये DP लंब AB तथा ये CQ लंब AB खींचा। यहाँ पर ये DP लंब AB तथा ये CQ लंब AB पर खींचा। अब इसको हल करते हैं। लिखेंगे उपपत्ति यहाँ पर देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये APD और ये BQC। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज APD तथा त्रिभुज BQC में यहाँ पर ये जो कोण APD और कोण BQC ये दोनों बराबर हैं, 90-90 अंश के हैं, क्योंकि ये DP लंब AB है और CQ लंब भी AB है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण APD बराबर कोण BQC, ये 90-90 अंश के हैं, तो इसलिए ये बराबर हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि DP लंब AB तथा CQ लंब AB, और यहाँ पर देखिए ये AD जो है ये BC के बराबर होगा, चूंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है, जो ये इन दोनों त्रिभुज के लिए कर्ण का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे AD बराबर BC, चूंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है, इसलिए दोनों बराबर है। और यहाँ पर ये PD बराबर ये QC होगा, या लिख सकते हैं DP बराबर CQ। यहाँ पर लिखें तथा DP बराबर CQ। ये क्यों बराबर है? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई है। अब यहाँ पर हमें क्या मिल गया? समकोण मिल गया और उसका कर्ण बराबर हो गया और एक भुजा बराबर हो गई। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए त्रिभुज APD सर्वांगसम त्रिभुज BQC, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए RHS प्रमेय से। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो हमारा ये भुजा AP जो होगा ये BQ के बराबर हो गया। तो लिखेंगे इसलिए AP बराबर BQ। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ये किससे हुआ है? CP/CT से। अब यहाँ पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज AQC में, ये जो हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है ये समकोण त्रिभुज AQC में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज AQC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें होता क्या है? कर्ण पर वर्ग बराबर आधार पर वर्ग प्लस लंब पर वर्ग। तो इसमें कर्ण हमारा क्या है? इस समकोण त्रिभुज AQC के लिए AC जो है कर्ण है और यहाँ पर AQ जो है आधार है और CQ लंब है। तो यहाँ पे लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर AQ स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर, ये Q है CQ स्क्वायर। तो यहाँ पर AC स्क्वायर बराबर AQ के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर देखिए चित्र में, यहाँ से लेकर के ये AQ है, तो इस AQ के जगह पर हम लिख सकते हैं AB प्लस
बी क्यू। तो यहाँ पर लिखेंगे ए क्यू के जगह पर ए बी प्लस बी क्यू का होल स्क्वायर प्लस सी क्यू का होल स्क्वायर। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे चूंकि ए क्यू बराबर ए बी प्लस बी क्यू। अब इसको हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे। तो यहाँ पर मिलेगा हमारा ए सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर यानी ए बी पर स्क्वायर प्लस बी सी पर स्क्वायर यानी बी क्यू पर स्क्वायर प्लस 2 AB इंटू बी क्यू। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब पुनः इसी प्रकार हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज BPD में हम ये समकोण त्रिभुज BPD का प्रयोग करेंगे। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज BPD में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो इसमें जो है हमारा कर्ण ये BD है और आधार BP और लंब DP। तो यहाँ पे लिखेंगे BD पर स्क्वायर बराबर BP पर स्क्वायर प्लस DP पर स्क्वायर। अब इसमें BD स्क्वायर बराबर BP के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए BP के जगह पर हम लिख सकते हैं ये AB माइनस AP। क्या करें, यहाँ से AB में से अगर हम AP को घटा दें तो ये BP हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे BP के जगह पर AB माइनस AP का होल स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर। यहाँ पर ब्रैकेट में हम लिख दें चूंकि BP बराबर AB माइनस AP। अब पुनः हम लिखें BD स्क्वायर बराबर ये AB माइनस AP के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में AP के जगह पर हम BQ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे BQ का होल स्क्वायर प्लस ये DP पर स्क्वायर। ये किससे हुआ है, समीकरण 1 से। अब ये BD स्क्वायर बराबर इसे A माइनस B के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर माइनस 2AB इंटू BQ और प्लस ये DP स्क्वायर। अब इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर। अब इसमें समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे तो समीकरण 2 क्या है, ये AC स्क्वायर और इधर 3 जो में मिल रहा है BD स्क्वायर। तो इसको जोड़ेंगे हम AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर, यहाँ पर AC स्क्वायर के बराबर तो ये लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर प्लस 2AB इंटू BQ। अब यहाँ पर देखिए हम ये CQ स्क्वायर को छोड़ दिए हैं तो यहाँ पे लिख लें ये प्लस CQ स्क्वायर। तो ये लिखें प्लस CQ स्क्वायर फिर प्लस, अब यहाँ पर BD स्क्वायर के बराबर जो है इसको लिखें ये AB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर माइनस 2AB इंटू BQ और ये प्लस DP स्क्वायर। अब इसमें यहाँ पर ये प्लस 2AB इंटू BQ
और ये -2ab इंटू बी क्यू ये कट जाएगा, ये इस प्रकार से कट जाएगा। तो हमें मिलेगा क्या यहाँ पर, यहाँ पर मिलेगा ये AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर ये मिल गया AB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर और प्लस यहाँ पर CQ स्क्वायर और यहाँ पर प्लस AB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर BQ स्क्वायर और यहाँ पर प्लस DP स्क्वायर अब यहाँ पर फिर लिखेंगे हम ये AB स्क्वायर प्लस ये BQ स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए CQ के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसमें ये CQ के जगह पर हम लिख सकते हैं BC स्क्वायर माइनस BQ स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय के उपयोग से हम यहाँ पे लिखेंगे CQ के जगह पर BC स्क्वायर माइनस BQ स्क्वायर। तो CQ के जगह पर हम लिखें CQ स्क्वायर के जगह पर BC स्क्वायर माइनस BQ स्क्वायर और ये प्लस AB स्क्वायर ये प्लस BQ स्क्वायर और प्लस यहाँ DP स्क्वायर के जगह पर इसी प्रकार ये DP स्क्वायर के जगह पर लिख सकते हैं AD स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर। तो अब लिखेंगे DP के जगह पर AD स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर। अब यहाँ पर पुनः AB स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए ये BQ स्क्वायर और ये माइनस BQ स्क्वायर मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पर बचा क्या, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर और प्लस यहाँ पर BQ के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए समीकरण 1 में BQ के जगह पर हम AP लिख सकते हैं, या तो यहाँ पर AP के जगह पर हम BQ लिख सकते हैं, किसी एक जगह पर हम मान रखेंगे। तो चलिए BQ के जगह पर हम AP लिख लें, तो BQ स्क्वायर के जगह पर लिखेंगे AP स्क्वायर और ये प्लस AD स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर। तो इसमें AP स्क्वायर से AP स्क्वायर पुनः ये कट जाएगा, तो ये मिलेगा क्या, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर और प्लस AD स्क्वायर। अब यहाँ पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AB के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है, तो ये AB बराबर ये CD होगा, तो AB के जगह पर हम CD लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे AB के जगह पर CD का स्क्वायर और प्लस AD का स्क्वायर, यहाँ पर लिख लें, चूंकि AB बराबर ये CD। तो इस प्रकार ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ये जो है इसके विकर्ण AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के बराबर हो गया। इसी को हमें सिद्ध करना था कि AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा सिद्ध हुआ।